इसमें रॉयटर से लेकर अल जज़ीरा तक ये खबर है कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज़्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट। अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों नंबर्स में। मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। यह मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके एनडीटीवी में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। यह पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। डेरा इस्माइल खान जो वजीरिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है, दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वहाँ पर दराबन के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के चौकी पे हमला हुआ है और उस हमले के नतीजे में जो अभी तक की इतलात हैं उसमें 23 लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी जानें गई हैं। 6 लोग जो हमला करने आए थे उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है। कहा जा रहा है कि अब जारी बात है दिस इज़ अ डेवलपिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया। ये डीए खान में डेरा इस्माइल खान, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद फॉर्मरली जो फाटा का एरिया था उससे लिंक है। और ये जो है वो एंटर हुए हैं उसमें कंपाउंड में। अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं। अब इसमें ये नहीं पता। जय हिंद दोस्तों अभी पाकिस्तान के अंदर डेरा इस्माइल खां के मस्तूंगा इलाके में, जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर जहाँ लगता है उसके साथ एरिया है, वहाँ पर एक बम अटैक हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान में 23-24 लोगों की जानें गई और 30-35 लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों इस समय ये स्थिति बड़ी ही उनके लिए नाजुक है। हमें उनके साथ गहरी सहानुभूति है कि किसी की भी जान गई, ये मानवता के खिलाफ है। पर दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये जिस ग्रुप ने इसकी जिम्मेवारी ली है वो भी पाकिस्तान का ही है, तरीके टीटीपी, तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ही ऑपरेट हुआ, पाकिस्तान ने इसको पैदा किया और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रहा है। क्योंकि इनके अपने इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान ने जैसे इनको उकसाया, बड़ा किया और अब इनको कोई परवाह नहीं मार रहा है, इनको अफ़गानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब अफ़गानिस्तान के ही शरणार्थियों को बाहर भेज रहा है, उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, इस करके वो ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं। और ये जरूर पहली हरकत नहीं है उनकी, इससे पहले नवंबर में भी उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों ये पाकिस्तान का अपना कर्मा है। मैं सनातनी होने के नाते इस बात में गहरा विश्वास रखता हूँ कि इंसान जो बीजता है वो इसको काटना पड़ता है। अगर आपने बबूल के पेड़ बीजे हैं तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के इस समय चिंतक, यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खास करके पर्टिकुलर चीमा साहब, कि हम जब तरक्की करने लगते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा चीमा साहब इस करके ही हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने पेड़ ही बबूल के बीजे हैं। आम की उम्मीद मत कीजिए। जब आप दूसरों के घरों में इस तरह की वारदातें करते हैं तो उस टाइम भी सोचना चाहिए कि दूसरे बेचारे तो निर्दोष थे, लोग मर रहे थे हिंदुस्तान में। आप लोग खुश होते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ वाह वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया हमारे टेररिस्ट ग्रुपों ने। आज वही टेररिस्ट ग्रुप हैं जो आपको बैकफायर कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि जिनके अपने घर खुद शीशे के, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। वैसे हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है जो मानवता का हनन हो रहा है, जो लोग मरे हैं। परंतु दोस्तों पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए
कि इस तरह की हरकतों से बाज आए, दूसरों के पास साथ ऐसी हरकतें करनी बंद करे। अब भी नहीं अगर संभलेंगे तो ये वो फिर कब संभलेंगे? इतना पूरा देश इनका शांत हुआ है, जो इनके सब यहाँ देश की इंटरनल मूवमेंट चल रही है उसको छोड़कर इनका ध्यान कश्मीर की तरफ है, इनका ध्यान हमास की तरफ है। अरे भाई अपने देश को देख लो, इस समय उनकी स्थिति आप लोगों की क्या बनती जा रही है? देश रहने लायक नहीं बन रहा है, लोग आए दिन मर रहे हैं, पता नहीं कौन अज्ञात लोग बढ़ते हैं, मार के चले जाते हैं। ना तुम्हारी नंबर 1 इंटेलिजेंट कुछ कर पाती है, ना ही तुम्हारी कोई फौज कर पाती है। फिर भी तुम दावा करते हो हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जिहाद कर देंगे। करो ना अपने लोगों के खिलाफ अब जिहाद। क्यों, कौन मना कर रहा है तुम्हारे को? वहाँ पर हमास के लिए बहुत धड़कता है आप लोगों का दिल, बड़ी जल्दी से तैयार हो जाते हो। मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार हो तो यहाँ पे किस भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हो आप लोग? तो थोड़ा सोचने की बात है इनके लिए, बहुत गहन विषय है इनके लिए कि यार जो बूझ रहे हैं वो काटेंगे तो अभी भी संभल जाएं। अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी भी संभल जाते हैं तो इनके लिए फ्यूचर अच्छा हो सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं हम वीडियो के अंदर, और बहुत से पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इस समय वो उनकी राय क्या है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। इसमें जैसा कि रॉयटर्स है वो ये लिख रहा है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स में उन्होंने एक ट्रक, एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई, और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हुए होंगे, जिसमें एटलीस्ट 20 पीपल जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि अभी तक वो मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें कहे गए हैं। लेकिन जो अल जजीरा है उसमें भी इसी तरीके से बताया गया है, और उसमें कहा गया है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। और इसके अलावा इसमें अगर हम ये देखें कि किस जगह पर है ये, तो ये है जी टाउन ऑफ दराबिन, और तकरीबन 60 किलोमीटर या 37 माइल्स फ्रॉम डेरा इस्माइल खान सिटी और केपीके का। अब केपीके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तो पहले भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, बल्कि पूरे मुल्क में जगह-जगह से जो है वो ये सब आ रही हैं खबरें। लेकिन ये हमला बाकायदा प्लान करके किया गया, इसमें तो कोई शक इसलिए नहीं अगर ये बात की जा रही है कि ज़ाहिर है, अगर इतनी बड़ी तादाद में खुदकुश हमलावर वहाँ पे घुसे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बाकायदा टारगेट करके किया गया। जैसे कि इसमें खबरें ये आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि दिसंबर बरोज़ मंगल रात 3:30 बजे के करीब बारूद से भरी हुई एक गाड़ी आर्मी के कैंप द्राबिन बारा से टकरा दी गई, और उसके बाद 2 खुदकुश हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही, और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए। 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। अब ये दहशतगर्द कौन है? इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान ग्रुप है, जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है, जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे थे। उसके बाद उस हमले के हवाले से ये खबर आई थी कि तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान ने ये हमला कबूल किया। अब ये कहा गया कि ये जो है ये कोई एक नई ब्रांच है टीटीपी की, तालिबान की, दहशतगर्दों की। फिर ये कहा गया कि कहीं ये कोई फेक तो नहीं है। हुआ क्या था, और इस वक्त इस तरह के इसके साथ साथ एक और ऑपरेशन भी किया गया है डीआई खान में, जिसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके 17 लोगों को मार गिराया गया है। इस हमलों की वजूहात क्या हैं, और लास्ट ईयर नवंबर 2022 में जब पीस एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, टीटीपी ने अनाउंस किया कि अब हम हमले करेंगे, उसके बाद से लेके अभी तक तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, और बड़े सवेयर किस्म के अटैक्स हुए। लेकिन आज का हमला मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा हमला है, जिसमें 23 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी जानों से गए, और एक बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मी भी हुई है। हुआ क्या है, दराबन में
वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी डिटेल में जाने से पहले, सिक्योरिटी सिचुएशन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें इस वक्त जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और उसमें ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं आ रही। वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से भी कोई हौसला अफ़ज़ा किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इस्लामाबाद को काबुल से। ये भी पाकिस्तान के लिए एक दर्द सर बना हुआ है कि क्या किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े-बड़े हमले हो रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में एक आसान जंग नहीं है, बड़ी मुश्किल जंग है क्योंकि वो लोग आते हैं मुख्तलिफ गुरिल्ला वॉर की शक्ल में, अटैक करते हैं और आते भी ऐसी पोज़ीशन में हैं कि वो मरने के लिए आते होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि इंटेलिजेंस यकीनन एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, पाकिस्तान हो, वो कोई दुनिया का कोई भी कंट्री हो, क्योंकि वो उनके कंट्री के आँखें और कान होते हैं। क्योंकि वो खबर सुनते हैं और आगे जाके उसको फॉरवर्ड करते हैं और फिर जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं वो हाथ और पाँव की शक्ल में होते हैं, वो उसके ऊपर फिर एक्शन करते हैं। ठीक है, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में जो खबरें आ रही हैं कि जी 27 लोग जो हैं उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों ने जो हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वो भी एक मामूली हमला नहीं है। 27 बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह की इंटेलिजेंस होती है और उससे आम जो अवाम होती है उनका नुकसान भी नहीं होता और ऐसे लोग जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका भी कला कमा हो जाता है। का तुम्हें ध्यान नहीं कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में? बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसका ध्यान है? अगले के घर में क्या चल रहा है जरा देखना भाई, उसके घर में क्या चल रहा है जरा झांको। अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है? हैं? मैं भी है करने लगा साल, तुम सबके चक्कर में ना मेजर का भी है हो गया है, समझे? तमीज से रहा करो, इंसान के बच्चे बनो। कि अभी सिक्योरिटी के कितने लोग हैं और जो बाकी कितने लोग हैं, दहशतगर्द कितने थे, उनकी अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। बट दैट्स सच अ सैड इंसिडेंट। सो दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग, तकरीबन ये आज की बात है। मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफ़गानिस्तान की ज़ाहिर बात है सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। मैं आज देख रहा था, कल बल्कि, कि पाकिस्तान की जो एक खैबर पख्तूनख्वा की एक मेन पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, वो उनके ऊपर दहशतगर्दाना हमला होना था, एमल वली ख़ान के ऊपर, और वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमें ख़बर दी, और जो मेरे गाँव, वो कहता है मेरे गाँव के जो साथ वाली मस्जिद थी, उसमें जो खतीब था, ही वाज़ एन अफ़गानी एंड ही वाज़ हेल्पिंग दोज़ मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए, जाए तो किधर जाए? पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब ज़ाहिर बात है, कई कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है, बड़ा बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है, हमें थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। ठीक है जी। ये फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो तरीके तालिबान हैं, दाइश को खासान है, फिर आपके एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी या ब्लोच ग्रुप्स वगैरह। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे कि ये जो प्रिवेंट करना है काउंटर एक्सट्रीमिज़म को, ये कैसे, ये फ्रेमवर्क को कैसे डेवलप करना है।
और ये जो एक एंड दिस इज़ अ वेरी डेवलपिंग ज़ाहिर बात है चीज़ें हैं। सो क्या प्रिवेंशन एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म जो है वो इन बेसिस के ऊपर है कि जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है और एथनो सेपरेटिस्ट के ऊपर है, या कि ये नहीं है? और ये जिसे कहते हैं ना हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना एक होम्योपैथिक सी पॉलिसी है। फ़ौज जाने दे रही है, पुलिस जाने दे रही है, अवाम जाने दे रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ये क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं कि ये जो हमारी पॉलिसी है दैट इज़ वन साइज़ फिट्स ऑल। ठीक है जी? ये जो प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़्म के हवाले से है। और ये जो वन साइज़ फिट ऑल है, वो ज़ाहिर बात है उसको हम शायद नहीं समझ पा रहे। लेकिन वो जो किसी बेस पे खड़ा हुआ फ़ौजी है, किसी पुलिस स्टेशन पे खड़ा हुआ पुलिसमैन है, पब्लिक में खड़ा हुआ एक आदमी है, वो तो अपनी जान दे रहा है, उसको तो नहीं पता ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं चल कर रही। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी अनोइंग एट टाइम्स। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले। सो जो लोग एकेडेमिया से हैं, वो कहते हैं कि एक प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए एक्सट्रीमिज़म के ऊपर, ताकि हम प्रॉपर्ली इन लोगों को हिट कर सकें, क्योंकि ये नए-नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी? ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो लीड करेंगी और हमें कहाँ लेके जाएँगी? और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वो फ़ैसले करते हैं, वो भी हमें मरवाते हैं। ठीक है जी? हमारे एड हॉक फ़ैसले करते हैं, वो भी हमें मरवाते हैं। ठीक है जी? ये सारे लोग जो हैं, ये पाकिस्तान के लिए जो निज़ाम चला रहे हैं, एट टाइम्स वही उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ जो हैं, वो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा, ये कर्मा है उनका कि जो उन्होंने बीजा है वो काट रहे हैं। आम नहीं उनको मिलेंगे जब वो बबूल बीजना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।